हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं। यह बयान जब से कांग्रेस की तरफ से आया है तब से असम की सियासत इस ओर घूम गई है कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पारदर्शिता और उनकी ईमानदारी पर लोग संदेह करने लगे हैं, सवाल उठ रहे हैं, मीडिया की खबरें बन रही हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का जो आरोप है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट अलग अलग देशों यूएई, इजिप्ट, एंटीगुआ और बरबुडा के हैं। जिस सीएम की राजनीति मुस्लिमों पर चलती हो, उसकी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती है। क्या गृह मंत्री अमित शाह को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी 3 पासपोर्ट रखती हैं? पवन खेड़ा ने तीनों पासपोर्टों की कॉपी दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्क्रीन पर दिखाई भी है। इसके अलावा कांग्रेस ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपना पैसा शेल कंपनियां बनाकर व्योमिंग में रखा है। व्योमिंग ही क्यों? व्योमिंग क्या है? क्योंकि यहां टैक्स नहीं लगता। यह एक प्रसिद्ध जगह है जहां लोगों की प्रॉपर्टी को छिपाकर रखा जाता है। पवन खेड़ा ने कहा कि जब हमें यह जानकारी मिली तो हमने 2 दिन इसे क्रॉस चेक किया और आज यह जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। अब देखना यह है अमित शाह कब एसआईटी बैठाकर जांच कराएंगे। सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार एफिडेविट में जानकारी छिपाने पर कब संज्ञान लेंगे। हेमंता को यह बताना चाहिए कि 52,000 करोड़ रुपए कैसे कमाए। इस जानकारी के आधार पर हेमंता एक दिन भी जेल के बाहर नहीं रहना चाहिए, इसका नामांकन रद्द होना चाहिए। ये तमाम गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे जमीन हड़पना, मंदिर का चोरी करना, मंदिर का चंदा चोरी करना, सरकारी सब्सिडी हड़पना आदि। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के 3 पासपोर्ट हैं। उसकी जानकारी कांग्रेस ने कुछ यूं साझा करते हुए दिया है कि यूएई का पासपोर्ट जो जारी 14 मार्च 2022 को हुआ था, वो उसकी खत्म होने की तारीख 13 मार्च 2027 है। एंटीगुआ बारबुडा का पासपोर्ट जारी होने की तिथि 26 अगस्त 2021 है, खत्म होने की तारीख 25 अगस्त 2031 है। अरब रिपब्लिकन ऑफ इजिप्ट का पासपोर्ट जारी होने की तिथि 13 फरवरी 2022 है, खत्म होगा 22 फरवरी 2029 को। इसी क्रम में राहुल गांधी हेमंता बिस्वा शर्मा पर लगातार हमलावर हैं। हेमंता को देश का सबसे भ्रष्ट सीएम तक का लकब दे रहे हैं। अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो, तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इसे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। यह सच्चाई है। राहुल गांधी ने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट और सबसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम की जनता को धोखा दिया है और गुमराह किया है। इसका सबूत जनता के सामने है। असम की जनता उनके भ्रष्टाचार को कभी माफ नहीं करेगी, सजा तय है। इसी क्रम में कांग्रेस स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी भी असम प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उनकी चुनावी रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है। एक सभा के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार के बारे में आज जो खुलासा हुआ है, उससे साबित होता है जिसे असम का डेवलपमेंट करना था, उस मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपने परिवार का डेवलपमेंट किया है। असम की माटी को कॉरपोरेट के हाथों बेचने वाले मुख्यमंत्री से असम की जनता जवाब मांग रही है।
चप्पे चप्पे पर जुबिन दा के लिए, इंसाफ के लिए नारे लगा रही है। आज नहीं तो कल हर भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा। असम चुनाव प्रचार में जुबिन दा का जो नारा है, जुबिन दा के जो इंसाफ की मांग है, वो भी काफी प्रमुखता से उठाई जा रही है। चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, गौरव गोगोई हो, सभी इस मांग को पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा, हेमंता बिश्व शर्मा पर आरोप लगाते हुए वह हजारों झूठ बोल सकते हैं, बहुत लंबे समय से झूठ बोलते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उसके परिवार की संपत्ति और विदेशों में उसके पारिवारिक व्यवसायों से जुड़े सभी झूठों का पर्दाफाश करने जा रही है। सवाल साफ है, क्या आपके परिवार के पास दुबई का गोल्ड कार्ड है? क्या आपके परिवार की दुबई में कोई संपत्ति है? तीसरा, क्या आपने अपनी चुनावी शपथ पत्र में इसकी घोषणा की थी? उसे स्पष्ट रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। ईडी का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो उसकी सभी अवैध संपत्तियों, अवैध व्यवसायों और गाय की तस्करी से लेकर कोयला माफिया तक हर चीज से उसके संबंधों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, शिकंजा कसा जाएगा। ये तमाम सारे आरोप और बयान गौरव गोगोई ने दिया है, जो असम कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और संभवतः वही सीएम का चेहरा भी हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों पर हेमंता बिश्व शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम हेमंता ने कहा कि सट्टा बाजार का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है, सट्टा बाजार चढ़ गया है, सट्टा बाजार गर्म हो गया है। हेमंता बिश्व शर्मा का आखिर में वो बयान सुनते जाइए, वो क्या कुछ अपनी सफाई में कहे जा रहे हैं। खत्म हो गया कांग्रेस असम में। कल सट्टा बाजार का ही रेट देखिए, ये एलिगेशन देने का बाद कल 99 तक चला गया सीधे। सुबह सट्टा रेट वाज 94 फॉर एनडीए, रात जाते जाते हो गया 90।